2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहां दिए और वो कहां है? पहले मैं उनसे पूछता हूं, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, उस साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहां आए वो पैसे और किस तरीके से आए? मोहम्मद इस्माइल बॉन जोनडॉन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, सलीम साफी नहीं, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीर जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? ये तो फाइनेंसेस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्सन्स की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? इससे क्या ताल्लुक है? और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है, उनके साथ इनका क्या